जस्ट लात से वो ऐसे कर दिया, उसने में लात मार दी और वो एक साइड में दीवार में लग के फूट गया। उसके बाद उसमें से राख सी निकली और नींबू और 2-3 चीजें और थी, चावल वगैरह, चूड़ी वगैरह, ये चीज निकले उसमें से। तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो मैं आज सुनाने वाला हूँ आपको रोहन, जो कि एक दिल्ली का लड़का था, उसकी कहानी। एक बार क्या होता है कि रोहन और उसका दोस्त लोकेश, ये दोनों रोहन की दादी से बैठकर कोई भूत की शमशान की कहानी सुन रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि रोहन के मन में जिज्ञासा जागती है कि ये भूत प्रेत आत्मा ये होती हैं या फिर वैसे ही लोगों ने बातें बना रखी हैं। तो ये लोकेश से कहता है, लोकेश हम आज रात को और शमशान की तरफ चलेंगे। तो लोकेश ने भी हाँ कर दी उस टाइम। तो उनको चलो हाँ चलेंगे, देखेंगे क्या है। तो रात के कम से कम 10 से 11 बजे ये दोनों अपनी मम्मी पापा का और दादा दादी का सोने का इंतजार करते हैं। उसके बाद दादा दादी सो जाते हैं, मम्मी पापा भी सो जाते हैं। तो रोहन जाता है लोकेश को बुलाने। फोन वोन उस टाइम हुआ नहीं करते थे, ये कम से कम आज से 15 या 16 साल पुरानी कहानी है। उस टाइम फोन वोन रहा नहीं करते थे। तो ये उसके घर जाता है लोकेश के और लोकेश को जगाता है, क्योंकि लोकेश चलो चलते हैं। तो लोकेश भी बोलता है मेरी मम्मी पापा सो गए हैं, मैं भी चलता हूँ, लेकिन मैं टॉर्च लेके आ जाऊँ। तो लोकेश टॉर्च लेके आ जाता है। उसके बाद ये दोनों शमशान की तरफ निकल जाते हैं। शमशान इनके घर से कम 100 या 200 मीटर की दूरी पर था। 2-3 खेत थे बीच में, खेत के दूसरी पार शमशान था। और ये उत्तराखंड की कहानी है। तो उसके बाद मोहन बोलता है कि रोहन चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं शमशान की तरफ। तो लोकेश भी आगे आगे टॉर्च लेके चलता है। उसके बाद जब वे शमशान पहुंच जाते हैं तो वहां उनको एक मटका पड़ा हुआ दिखता है। उस मटके में कोई राख वगैरह जन क्या भरी हुई थी और वो बंद था ऊपर से। तो लोकेश कह रहा था उससे, लोकेश ने कहा कि मोहन इसको हाथ मत लगाना, ना ही इसको पाम लगाना, इससे दूर हो जाओ और इधर कर आ जाओ निकल के। तो मोहन ने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही किसी ने बांध के डाल रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसने जस्ट लात से वो ऐसे कर दिया, उसने में लात मार दी और वो एक साइड में दीवार में लग के फूट गया। उसके बाद उसमें से राख सी निकली और नींबू और 2-3 चीजें और थी, चावल वगैरह, चूड़ी वगैरह, ये चीज निकले उसमें से। तो लोकेश ने कहा उससे कि तूने बहुत बुरा किया, ये किसी ने टोकटा वोकटा किया हुआ होगा जिस पे तूने लात मार दी है। तो रोहन कहता है अरे कुछ भी नहीं है, ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये वहम है बस खाली मन का, और लोग ये सब बातें बनाने के लिए, डराने के लिए चीज बना के या गिर देते हैं इसका कपड़े से कलश का मुंह बंद करके। तो लोकेश थोड़ी देर बाद वो भी इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो जैसे ही घूमते हैं शमशान में और अंदर जाके, तो लोकेश कहता है कि रोहन चलो घर को चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। तो रोहन कहता है यार इसमें डरने वाली क्या बात है, हमको ना ही अभी कुछ दिखा, ना ही हमको कुछ दिखने वाला है। तो हम थोड़ा सा और घूमेंगे और देखते हैं कुछ मिल जाए। तो ये वैसे ही लोगों को पागल बनाते हैं और वे थोड़े से लोकेश ने कही चल कोई बात ना घूम ले। अब भैया घूमने लगे दोनों। उसके बाद ये घूम घाम के ये घर को वापस चल देते हैं। तो रास्ता में रोहन के सिर में दर्द चालू होने के बाद लोकेश कहता है क्या हुआ तेरे। तो रोहन कहता है भाई मेरा सर बहुत जोर से दुख रहा है, कुछ ना कुछ चीज हो रही है मेरे साथ। तो उसके बाद लोकेश कहता है कोई बात नहीं, घर चल के देखते हैं। तो रोहन को लोकेश पकड़ के ले जाता है। पकड़ के ले जाने के बाद लोकेश उसको घर छोड़ता है। घर छोड़
छोड़ते ही वो दरवाजे पे ही आते ही जस्ट गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद लोकेश को उनके घर वालों को जगाना पड़ता है। उस टाइम उसने उनके घर वालों को जगाया और उनके मुंह पे पानी के छींटे मारे और रोहन जग गया। रोहन से पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ? तो रोहन ने कहा कुछ नहीं, मेरे बस खाली सिर में दर्द था और ये हुआ मेरे साथ। तो घर वालों ने पूछा कि रात को तुम लोग गए कहाँ थे? तो लोकेश ने कहा कि रात को हम बस यहीं बैठे थे, थोड़ा सा घूम रहे थे। उन्होंने कहा इस टाइम, ये रात के कम से कम इस टाइम 12-1 बज रहे हैं और तुम बाहर घूम रहे हो। तो उन्होंने घर वालों को तो कुछ नहीं बताया। थोड़ी बहुत घर वालों ने डांट लगाई और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर होता क्या है कि रोहन को दूसरे दिन से बुखार चढ़ गया और उसको घर में अलग अलग तरह की चीज़ फील होने लगी, जैसे कि कोई लेडीज़ दिखना अचानक से या फिर डर लगना। अपने ही घर में डर डर के रहने लगा था और घर वालों को कुछ बताता नहीं था कि घर वाले मुझसे लड़ेंगे। ना ही उसके दोस्त लोकेश से वो अभी मिला था, 2 दिन हो गए थे उसको, लेकिन वो मन ही मन बहुत ही घबराया हुआ था। ये उसकी घबराहट घर वाले हाँप गए थे कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो घर वाले बैठकर उसको समझाने लगते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तो वो घर वालों को सारी बात बताता है कि हम रात को शमशान गए थे और मैंने वहाँ जाकर एक मटके में लात मार दी थी, जो कि उसके अंदर नींबू, मिर्च और राख, चूड़ी, चावल ये रखे हुए थे, सिंदूर वगैरह। तो घर वाले समझ जाते हैं इसके साथ क्या हुआ। तो घर वाले उसको डांट तो लगाते हैं, लेकिन उनको बच्चे का भी देखना होता है। तो घर वाले एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ से बाबा को बुला के लाते हैं। तो मंदिर वाले बाबा बोलते हैं, उनको भभूत वभूत चटाते हैं और थोड़ा गंगा जल छिड़कते हैं। उसके बाद मंदिर वाले बाबा उनको बताते हैं कि ये हमारे बस की तो बात नहीं है, हम यही कर सकते हैं, आपको इसको तांत्रिक को दिखाना होगा। तो घर वाले फिर किसी से पता कर कर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। तो तांत्रिक आता है और तांत्रिक घर में बढ़ते ही उनको बताता है कि यहाँ कोई नेगेटिव एंटिटी है। उसके बाद तांत्रिक लड़के से मिलता है और लड़का डरा सहमा बैठा हुआ होता है। तांत्रिक को आते ही वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है निकालो इसको, किसको ले आए तुम यहाँ? तो घर वाले विचलित हो जाते हैं कि लड़के को हुआ क्या है। तो तांत्रिक समझ जाता है। तांत्रिक बताता है कि ये किसी और की बला अपने ऊपर ले आए हैं, किसी ने अपना किया करा जो शमशान में रख रखा था, इसने उसको लात मारी और वो बला इनके पीछे आ गई, लेकिन इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वहाँ हवन किया। हवन करने के बाद वो एंटिटी सामने आई उस लड़के के अंदर और उससे पूछा तुम यहाँ कैसे आई हो? तो उन्होंने बताया कि इसने उस मटके में लात मारी, मैं उसके अंदर बंद की हुई थी और मैं इसके साथ साथ चली आई। तो बाबा ने कहा कि अब तू जाने का क्या लेगी? तो उसने जाने से मना कर दिया, लेकिन तांत्रिक ने कुछ और अपनी क्रिया करी। उसके बाद वो जाने के लिए राजी हो गई, लेकिन उसने कहा कि मुझको एक बकरे की बलि चाहिए और मिठाई चाहिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तांत्रिक ने बकरे की बलि दूसरे दिन और मिठाई, ये दोनों चीज़ करके चौराहे पे रखवाई और उसके बाद वो लड़का अब तक ठीक है। और भाइयों, ऐसी कोई भी चीज़ जो तुम्हें चौराहे पे मिले और शमशान में जाने की सोचे ही ना, तो भाइयों ये स्टोरी हमारी आज की। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।